माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले माइक्रो है, इंडिविजुअल यूनिट को लेते हैं यानी सिंगल यूनिट को लेते हैं, और मैक्रो में होल फॉरेस्ट को लेते हैं। जो सिंगल ट्री होगा उसको बोलेंगे माइक्रो, और जो होल फॉरेस्ट होगा सारी ट्रीज को मिला के उसको बोलते हैं मैक्रो। माइक्रो में स्मॉल यूनिट्स होती हैं, सिंगल यूनिट्स होती हैं, स्पेसिफिक यूनिट्स होती हैं। मैक्रो में एंटायर इकोनॉमी होती है, होल ग्लोब होता है, ठीक है। और माइक्रो में उसके बाद सिंगल रिसोर्सेज होते हैं, प्राइजेज होते हैं, और मैक्रो में ओवरऑल ग्रोथ होती है, परफॉर्मेंस होती है। और उसके बाद है माइक्रो में आता है हमारे पास डिसाइड प्राइस, कि फर्म कैसे डिसाइड करती है प्राइजेस को, प्राइजेस वगैरह सब माइक्रो में आते हैं। और मैक्रो में आता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं माइक्रो में, उसमें है सप्लाई एंड डिमांड, और उसके बाद है कंज्यूमर थ्योरीज, मार्केट स्ट्रक्चर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जो मैक्रो के कॉन्सेप्ट्स हैं वो है एग्रीगेट डिमांड यानी वो लेवल की डिमांड, और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसीज, बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट, और या फिर नेशनल इनकम। एग्जाम्पल्स हैं इसके, इंडिविजुअल इनकम हो गई, जैसे कंपनी का प्रॉफिट हो गया, प्रोडक्ट्स की डिमांड हो गई, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो रहा है, प्राइसेस लेवल हो रहे हैं, जनरल इन्फ्लेशन हो रहा है यानी कि महंगाई बढ़ रही है, डिफ्लेशन हो रहा है, मंदी हो रही है मार्केट में, और इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। यानी शॉर्ट में बोले तो हम माइक्रो में होता है मतलब स्मॉल लेवल पर कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, और मैक्रो में इकोनॉमी में, और मैक्रो होता है जिसमें बिग लेवल पर, लार्ज लेवल पर कोई भी चीज़ें हो रही हैं।